नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या जेल से बाहर आएंगे लालू यादव। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानती पर सुनवाई होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में कोरोना लहर, कांग्रेस ने तत्काल लॉकडाउन लगाने की उठाई मांग। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस की सरकार से मांग, बिहार लौट रहे मजदूरों को मिले 6,000 रुपया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार कोरोना को लेकर सख्त कदम नहीं उठा रही है, तो आप अभी को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई आज, बेल मिली तो जेल से आएंगे बाहर। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर 17 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 16 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध हुआ। 16 को सैनिटाइजेशन के लिए हाईकोर्ट को बंद करने के कारण सभी मामले 17 के लिए टाल दिए गए थे। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी काटने का दावा करते हुए याचिका दायर की है। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में सुनाई है। लालू प्रसाद ने दावा किया है कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। शुक्रवार को लालू प्रसाद को यदि जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद का फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना लहर, कांग्रेस ने तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग की। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना की भयावह होती स्थिति के मद्देनजर विपक्ष ने सरकार से तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता व विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने आज कहा कि बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है, विशेषकर पटना की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक विफलताओं के कारण स्थिति बेहद विकराल हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होंगी, तब तक कांग्रेस के प्रदेश से लेकर जिला मुख्यालयों को अनिश्चित काल तक बंद करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए कार्य कृषि कानूनों के खिलाफ 5 अप्रैल को प्रस्तावित अपने धरने को पहले ही स्थगित करते हुए राजनीतिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रम सहित सभी स्तर कार्यक्रम रद्द कर दिया था। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना के भयावह और घातक परिस्थिति को समझ रही है और सरकार की अक्रमण्यता को देखते हुए उसने ये फैसला लिया है। साथ ही आम जनता से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप में अपने और परिवार की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान बिहार सरकार ने दावा किया था कि हमारे पास पीपीई किट और जांच किट पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अब ये झूठा साबित हो रहा है। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। सरकार को लॉकडाउन की ओर तत्काल बढ़ना चाहिए। यहाँ बता दें कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सहित सभी जिला कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस का राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित पूरे राज्य के जिला कार्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने कहा कि सदाकत आश्रम में केवल आवासीय कर्मचारियों के ही रहने की अनुमति रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस की सरकार से मांग, बिहार लौट रहे मजदूरों को मिले 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, बिहार में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की आहट के चलते कई मजदूर दूसरे राज्यों से वापस बिहार लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सचिवालय में कोविड-19 की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के खाते में हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस कमेटी, रिसर्च विभाग एवं मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन आनंद माधव ने पंचायत चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग से स्थिति सामान्य होने तक चुनाव न कराने का अनुरोध किया है। माधव ने कहा कि इस साल राजनीतिक रैलियों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में यदि पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो महामारी की वजह से कितने लोगों की मौत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शमशान घाट की घेरेबंदी पर प्रियंका गांधी का हमला, त्रासदी छिपाने में अपने संसाधन लगाने की बजाय ठोस कदम उठाई सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि त्रासदी छिपाने में अपना समय, संसाधन और ऊर्जा लगाने की बजाय योगी सरकार को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए
ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ के एक शमशान घाट का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की सरकार से एक निवेदन है कि अपना समय, संसाधन और ऊर्जा इस त्रासदी को छिपाने दबाने में लगाना व्यर्थ है। महामारी को नियंत्रित करने, लोगों की जान बचाने, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाइए, यही वक्त की पुकार है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण से 68 और लोगों की मौत हो गई तथा 20,510 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। नए रोगियों का यह एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 68 लोगों की मौत के बाद इस वायरस से राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़ 9,376 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बेकाबू कोरोना, बिना दवा इलाज के जा रही लोगों की जान, पूर्व जज के पत्र ने खोली योगी सरकार के दावों की पोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड और दवाओं की कमी है तो शमशान स्थलों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लगी हैं। इस बीच एक रिटायर्ड जिला जज रमेश चंद्र का एक मार्मिक पत्र सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उन दावों की पोल खोल कर रख दी है जिसमें कोविड संक्रमित लोगों की मदद के दावे किए जा रहे हैं। पत्र के मुताबिक रमेश चंद्र की 64 वर्षीय पत्नी मधुचंद्र कोविड पॉजिटिव पाई गई। उन्हें किसी अस्पताल में दाखिला नहीं मिला और घर पर ही क्वारंटीन होना पड़ा। कल मधुचंद्र की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रमेश चंद्र ने यह पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैं कल सुबह 7 बजे से लगातार सरकार द्वारा दिए गए नंबरों पर फोन करता रहा, लेकिन ना तो कोई दवा देने आया और न ही अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया की गई। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि कोई शव उठाने वाला तक नहीं है। कृपया मदद की जाए। अगर एक रिटायर्ड जज को इन हालात का सामना करना पड़ रहा है तो आम लोगों की मुसीबतों का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना खौफ बुरी तरह छा गया है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बुधवार को 20,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। इनमें भी राज्य की राजधानी लखनऊ सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ अकेले एक दिन में 5,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और योगी की गृह जनपद गोरखपुर का नंबर है। दरअसल राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1700 एक्टिव केस थे, लेकिन सिर्फ एक महीने में इनकी तादाद बढ़कर 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। 14 अप्रैल तक राज्य में 95,980 एक्टिव केस थे। बीते एक सप्ताह में अकेले 68,000 के करीब केस। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत पर कोरोना का पेच, हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टली। दुमका कोषागार मामले में दी है याचिका। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर कोरोना का पेच आ गया है। 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट को शुक्रवार को सैनिटाइज करने के लिए सभी मामलों को टाल दिया गया है। लालू का मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी, उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की है। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7-7 साल की सजा 2 अलग-अलग धाराओं में सुनाई है। लालू के वकील ने दावा किया कि वे आधी सजा पूरी कर चुके हैं, जबकि सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में शुक्रवार की सुनवाई पर लोगों की नजरें लगी थी। लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई होती और जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाते। अन्य मामलों में उन्हें पहले मिल चुकी है। लालू प्रसाद का फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में लॉकडाउन लगाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश। तेजी से बढ़ रहे केस। जी हां दोस्तों, देश में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नए मामलों की रिपोर्ट देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 18,021 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मामलों में उछाल के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को सबसे अधिक प्रभावित जिलों में फुल लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाने की सलाह। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए भी कहा है, जिससे कि लोगों को समय रहते इलाज मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही नवरात्रि और रमजान के दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए धार्मिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध की घोषणा की है। राज्य में सक्रिय कोविड-19 मामले 95,980 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,474 रिकवरी और 85 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए कुछ अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। इस योगी ने खुद इसकी जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पॉजिटिव हुए सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। कहा, उम्मीद है
जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दोनों कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रियंका ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने दोनों विपक्षी नेताओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और उन्हें उम्मीद है कि वे सुरक्षित रहेंगे। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव होम क्वारंटाइन में हैं और डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। अखिलेश यादव एक दिन पहले संक्रमित हुए थे, वहीं सीएम योगी की आज रिपोर्ट आई है। सीएम योगी और अखिलेश यादव की सेहत को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बिगड़ रही स्थिति को लेकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेताओं से वर्चुअल मीटिंग की। प्रियंका गांधी यूपी में कोरोना की भयावह स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अमानवीयता चरम पर है। अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की जगह सरकार शमशान घाट की क्षमता बढ़ा रही है। सरकार आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खेल रही है। प्रदेश की जनता से वादा है कि कांग्रेस उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।